नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। टिहरी गढ़वाल के कांडा जाग गांव में हम आए हैं। पहले भी हमने इस गांव की सैर की थी, इसकी कहानी बताई थी, और जितने गांव हम अभी तक कर चुके हैं उन गांव में हम दोबारा चाहते हैं कि वहां जाएं, टूरिस्ट वहां आएँ। इसीलिए हम यहां पर आए हैं। और यहाँ जो लोग इस सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस गांव में टूरिस्ट आएँ और क्या यहाँ पर पोटेंशियल है, क्या लोग कर रहे हैं और कैसा यहाँ का वातावरण है, वो आगे बताएंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उत्तराखंड में आप किसी भी गांव में आने का प्लान बना रहे हैं, जो गांव के स्टोरियां हमने बनाई हैं ख़ास तौर पे उनकी, तो हर गांव की कहानी जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें नंबर भी है। तो आप लोग प्लान बनाइए, उन लोगों से बात करिए। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो पूरी गाइडेंस है वो की जाएगी ताकि आपको एक अच्छा स्टे मिले एक अच्छे गांव में। लड़के का नाम निशांत केरवान है। ये जब से पेट में था तभी से ये है, ऐसे ही हुआ, ये पैदा ऑपरेशन के जरिए हुआ ये। हाँ जी। उस बचपन में दिखाया आपने? बचपन में भी दिखाया हमने। तो डॉक्टर देहरादून है, जौहरी डॉक्टर है, उनको दिखाया था। तो उन्होंने मतलब एक्सरे किया तो उन्होंने ये बोला कि जो इसकी जो हड्डी है, तो 2 हड्डी होती है पैरों की, तो उल्टी जुड़ी हुई है और एक ही हड्डी है की, तो तब इसका वो काम नहीं हो पाया। अब आप चाहते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें लग जाए? हाँ जी, चाहते तो हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी दिक्कत नहीं है। और तो सब अपने काम इधर उधर मतलब सब काम कर लेता है। यही है कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता, बस ये इतने ही है। और तो सभी काम कर लेता है। परिवार को तकलीफ़ तो बहुत हुई, क्योंकि स्कूल के जैसे घर में तो खैर उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, पर जैसे स्कूल है ये, जैसे यहाँ पे बेसिक स्कूल है तो पीठ में ले जाना पड़ता था। फिर ऊपर जाक स्कूल है ऊपर, तो पीठ में ले जाना पड़ता था। फिर उसके बाद हमने और जगह पे कोशिश की कि अगर मतलब कि वहीं पे उनका मतलब बच्चे का रहना खाना पीना वहीं हो जाता, सब चीज़ हो जाता तो ऐसा स्कूल कोई मिला नहीं तो मतलब स्कूल के लिए ऐसे बोला कि रोज़ अगर तुम घर ले जा सकते हैं या घर से ऐसे, तो ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद हमने थत्यूड इंटर कॉलेज से बात की, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने बोला कि ऐसा नहीं है। तो हमने आगे बात कर रखी थी सर लोगों से, टिहरी लोगों से, तो वहाँ से फ़ोन आया कि बच्चे का एडमिशन, जब वो पढ़ना चाहता है तो एडमिशन कर दो। तो तब उसका एडमिशन तब हुआ। चुनौतियाँ तो बहुत आई, पर जैसे कोई बच्चे खेलते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी वो गेम खेलूँ, उनकी तरह भागूँ दौड़ूँ, पर हम खेल नहीं पाते थे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनके साथ खेल ही पाता था ना, बस। और स्कूल जाने में भी दिक्कत होती थी, तब मम्मी या पापा पीठ पे ले जाते थे मेरे को स्कूल। अभी आप क्या चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं? जी। अच्छा, आपको किसने बताया? अच्छा, पढ़ाई कैसे होती है, कितना मन लगता है पढ़ने में, और क्या बनना चाहते हैं? पढ़ाई तो ठीक, मन तो लग जाता है, पर स्कूल में जाने से थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आता है। और क्या बोलते हैं, बनना तो मैं वैसे इंजीनियर चाहता था।
है आपका कांडा चाक के ऊपर जो छानियाँ हैं गांव की, तो ये छानी जगह है पीयूष भाई, और आप देख ही रहे हैं बाकी। तो एक चीज़ क्या है कि संदीप जी वो बताओ कि इधर खेती कैसे होती है। देखो पीयूष जी, जैसे राजस्थान और गुजरात के कई इलाके हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि किसान जो है वो सुसाइड कर रहा है, तो उसके पीछे यही वजह है कि खेती नहीं हो रही है, बारिश पर है। तो उत्तराखंड में भी 90% जो खेती है पहाड़ों की, वो पूरी तरीके से रेन पर निर्भर है। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी क्योंकि सीढ़ीदार खेत हैं, ऊपर चोटियों में खेत हैं, वहाँ तक हर खेत में पानी पहुँचाना आसान नहीं है। अब देखो आप यहाँ पर गेहूँ बो रखा है और मटर भी हैं, आलू भी हैं। तो ये जो मटर है ये बरसात के समय निकलती हैं, निकलनी शुरू हो जाती हैं अब, और मार्केट में इस समय मटर नहीं होती है, ये मटर जाती है तो उसके अच्छे दाम मिलते हैं। आलू जो है वो इस समय है तो जून के समय, जुलाई के समय वो निकलना शुरू हो जाता है अलग अलग जगहों पे। उसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, आड़ू है, कुछ लोगों ने सेब भी लगा रखे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बारिश हुई तो सब कुछ ठीक है, बारिश नहीं हुई। इस साल जो है वो मार्च पूरा सूखा चला गया, अप्रैल अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। कुछ दिनों में उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो फसल जो है फसल नहीं वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। गेहूं के दाने आप देख ही रहे हैं, गेहूं किस तरह से हो रहा है अभी। तो ये कहानी है पहाड़ों की, जो ऊपर के गांव हैं। और जो नदियों के किनारे गांव हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बारिश नहीं होती है, तब भी जो नदियों की सिंचाई है उससे वो खेतों में हरियाली और नमी जो है वो बनी रहती है। तो बारिश ना होने से केवल खेतों के लिए ही नुकसान नहीं होता, बारिश ना ही होती तो जो वाटर रिसोर्स है हमारे वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, पानी उनमें कम होने लगता है, जंगलों में आग की घटनाएं। अब देखो विजिबिलिटी जो है ना, इस समय विजिबिलिटी ना होने के कारण उसके पीछे सबसे बड़ा यही वजह है कि जंगलों में बहुत तेज़ी से आग लग रही है। उसका जो धुआं है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरे वातावरण में फैल गया है, उसकी वजह से ये पूरी जो, वरना आसपास इतना खूबसूरत दिखता है, यहाँ से हिमालय दिखता है, जहाँ पर हमें सामने हिमालय दिखता है, लेकिन नहीं दिख रहा इस समय। नमस्ते। आवाज़ इनकी सुनती हो जंगल की। करीब करीब ये 100-200 साल पुराने पेड़ हैं। बड़ा कितने लोग काट के भी लेके जाते हैं, सब कितना काटा हुआ है, क्या है क्या नहीं। कांडाजाक गांव में ग्रामीण पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। इस गांव से एक ट्रैक सीधे मसूरी के पास जो 4 दुकान है वहां तक जाता है। तो आप मसूरी अगर जा रहे हैं या लंडौर का जो क्षेत्र है या 4 दुकान का, तो आप कांडाजाक गांव से पूरा ट्रैक करके जा सकते हैं। पूरा डेंस फॉरेस्ट है, देवदार, बांज, बुरांस, मोरू, काफल, ये जो पूरी प्रजातियां हैं इस इलाके की, मध्य हिमालय की, वो देखने को मिलेंगी। दूसरा, अगर आप इस गांव आना चाहते हैं तो इस गांव में आने के लिए सड़क भी है जो ठीक थत्यूर से यहाँ तक पहुँचती है। लेकिन अगर आप पैदल का सफ़र से आना चाहते हैं तो आप बाटा घाट से सड़क कट रही है, जो करीब 5 किलोमीटर तो सड़क बन गई है, और 3 किलोमीटर पूरा जो है यहाँ तक पैदल है। यानी अगर आप 8-9 किलोमीटर पूरा ही पैदल आना चाहते हैं तो वो पूरा जंगल का रास्ता है, वो आपको एक असीम आनंद देगा, एक अलग अनुभूति देगा। क्योंकि जब आप गाड़ियों से चलते हैं और गाड़ी छोड़ते हैं और फिर पैदल चलते हैं, उसका आनंद, उसकी जो ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी, या जो उसके नज़ारे होते हैं, जो खूबसूरती होती है, और सबसे बड़ी बात कि आप जंगल को समझते हैं। जंगल में पैदल चलते समय आप हर चीज़ को महसूस करते हैं, कीट पतंग, तितलियाँ, चिड़ियों की आवाज़, अलग अलग जो पेड़ हैं उनकी हवाएं, वो सब महसूस करते हुए चलते हैं, और वो ताउम्र आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में वो यादें ताज़ा रहती हैं। ठीक है। सब जिसके पास समय कम है और वो
1-2 दिन के लिए वीकेंड पे आना चाह रहा है तो ये परफेक्ट है। परफेक्ट है एकदम। मसूरी की जगह वो यहाँ आ जाए, कुछ उसको नॉलेज भी होगा, कुछ रियलिटी और कुछ ऑर्गेनिक फूड खाने को मिलेगा और नेचुरली भी उनको देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर अक्टूबर से काम कर रहा हूँ इसमें, और इसमें मैंने अभी कम से कम 250 पेड़ लगाए हैं, जो कि चेरी है, अखरोट है और बादाम है, और 4 किस्म का एप्पल है, सेब, और कुछ आड़ू है और नींबू है। इस टाइप के मैंने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं सर। तो पूरा एक बगीचा तैयार कर रहे हैं। हाँ, पूरा बगीचा तैयार कर रहा हूँ जी यहाँ पर। फलों के साथ साथ सब्जियों का भी है इसमें? हाँ, सब्जियों का भी है सर। मैंने कुछ लेटस भी लगाया और कुछ सलगम लगाया। अभी खीरा का सीज़न है, खीरा बोया, और कद्दू भी बो रखे हैं, और काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन बारिश नहीं है सर। मेरे पास तो अभी अवेलेबल टेंट्स है, 4 तो मेरे पास टेंट्स है, जो कि डबल है, डबल आदमी उसमें रह सकते हैं। और होम स्टे के लिए मेरे पास कमरे हैं, 4 कमरे हैं, जिसमें मैं उनको ठहरा सकता हूँ। लेकिन पुराने ज़माने के हैं, वो पठाल वाले हैं और मिट्टी वाले हैं। ट्रैक सर हमारे ये जो डांडा छानी है, यहाँ से हम जाख तक जा सकते हैं, और यहाँ से हम नाग मंदिर तक जा सकते हैं, फिर नाग मंदिर से गांव तक जा सकते हैं, और गांव से फिर वापस जाख मंदिर जा सकते हैं। मसूरी भी जा सकते हैं? कितना किलोमीटर है मसूरी? यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर है जी। 4 दुकान? हाँ, 4 दुकान। वो बहुत अच्छा ट्रैक है, बहुत बढ़िया रास्ता है, एकदम चढ़ाई नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है। हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच होती है कि टूरिज्म उनके गांव में गतिविधियां बढ़े। तो सुरेश कैरवान जी पिछली बार जब हम आए थे तो उनकी सोच वैसी थी, तो लगातार मेरे संपर्क में थे। ये जगह तो बहुत अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से जितने गांव मैंने देखे हैं सुरेश जी, आपके पास लैंड है, पानी की भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लाइट भी यहाँ पर है, लाइट भी है, व्यू यहाँ पर है कि 360 व्यू है, 360 व्यू है, हिमालय भी दिख रहा है सामने, जो है मसूरी की है, जंगल है, फॉरेस्ट है, सुबह चिड़ियों की आवाज़ आती होगी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत चिड़िया हैं आसपास। तो मेरे हिसाब से आपके लिए परफेक्ट है। छानी आपकी है ही बिल्कुल, और कोशिश करते हैं टूरिस्टों को यहाँ भेजने की। हाँ जी, अच्छी जगह है, बरसात होएगी तो और भी अच्छा है, और अच्छा होगा जी। उस समय तो इतनी हरियाली होती है, बहुत बरसात या उसके बाद। लगा हुआ इसमें। वैसे आड़ू के लिए परफेक्ट है। पुलम भी लगाइए आप यहाँ। पुलम भी लगाऊंगा सर। पुलम जो है वो एक ऐसा फ्रूट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम है। हाँ जी, अगर आप एक काम और करिए कि आसपास जितने लोग हैं, हाँ जी, सबको भी बोलिए कि पेड़ लगाएं। जैसे इस पूरी छानी में मान लीजिए 250 पेड़ आपने लगाए हैं, और पूरी जहाँ जहाँ जिसके जिसके खेत हैं वो सब अगर पेड़ लगा देंगे तो जब बेचने जाएंगे तो ट्रक आ जाएगा, एक साथ बिक जाएंगे ना। एक आपके लिए आएगी गाड़ी, उसको रेट नहीं मिलेगा ठीक से। बिल्कुल। तो ये है, हो सकता है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सर लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने से तो ये है कि पेड़ तो हमारे लिए भी वरदान साबित है कि नहीं। तो नींबू भी लगाइए, क्योंकि नींबू अगर भी लगाया सर। हाँ, नींबू है, नींबू लगाया। अभी छोटे से पेड़ में आड़ू रखा है, वो देखिए छोटा सा पेड़ है। और एक नेक्ट्रीस है सर, नेक्ट्रीस कुछ ऐसा है, आड़ू के जैसा है, वो भी लगाया है, 10 पेड़ वो भी लगाए। और अब आप देखेंगे 1-2 साल में कि किसका प्रोडक्शन कैसा है। जिसका प्रोडक्शन अच्छा होगा उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे। बिल्कुल। तो आप लोग भी कोशिश करिए, मसूरी से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर पर आप इस गांव में पहुंच सकते हैं। हालांकि बहुत राउंड मारना पड़ता है, लेकिन आप पैदल आते हैं तो आप करीब 8 किलोमीटर पैदल सफ़र करके, हालांकि सड़क आ रही है, और 2-3 साल में इस गाँव तक
वो शॉर्ट जो रोड है वो भी पहुंच जाएगी। मतलब दो तरह से रोड आ रही है इस गांव में, एक तो रोड आ चुकी है और दूसरी आ रही है। अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी जाग तक जाएंगे हम लोग, जाग मंदिर तक। मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो आपके बचपन की यादें हैं। जी जी कुमार जी जी झूला लेके चल दिया, पैंट फटी है, जी जी कभी चप्पल में चल दिए जी स्कूल जी जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कभी यहाँ से जंगल भाग गए, जी जी ऐसा हुआ कभी? जी जी स्कूल के लिए निकले और स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं गए जी। ऐसा होता है। हम लोग भी कई कभी बार कभी आधे रास्ते में छुप जाते थे, स्कूल तक नहीं पहुंचते थे। छुपने के लिए तो इतना बड़ा जंगल है ना। वो बचपन के कुछ दिन ही अलग थे वो। बिल्कुल सही बात है, ऐसे भाई दिन वो दोबारा मिलने वाले नहीं है। हाँ, वो खुशकिस्मत हैं जो अपने गांव में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ जी और खेती बाड़ी भी एक रोजगारी है। हाँ जी हाँ जी भाई आदमी पैसा कमाता है तो करता क्या है? खरीदता ही तो है सामान, बिल्कुल आटा दाल चावल सब्जी, यही तो खरीदता है। सही बात है। पैसा तो खाता नहीं। बिल्कुल और जो किसान है वो इसको उत्पादन करता है, उत्पादन हाँ करता जी है। तो वो भी रोजगार है। हाँ जी पर अब धीरे धीरे लोग किसानी इसलिए कमजोर हुई कि किसान को लोगों ने यही दृष्टि, इसका बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसलिए गांव में गाँव में उसका बस का सबसे ज्यादा है। सबसे एक खेत में अनाज उगाना ना सबसे कठिन काम है। कठिन काम है। आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। मतलब आप देखो सुबह 4 बजे वो उठता है। हाँ जी जो आप बता रहे थे ना दिन में कि मेरे पिताजी हाँ ने कितनी जमीनों को अकेले किया, अकेले किया बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ भी हल लगाना वहाँ भी हल लगाना। सही बात है। हम लोग सब ऊपर की जमीन देखनी, नीचे गांव की जमीन देखनी, एक आदमी के लिए बहुत टफ था। लेकिन अब वो आप जितनी है वो आप नहीं संभाल पा रहे हो। अकेला नहीं संभाल पा रहा हूँ। 4 भाई है, 4 भाई अपना अपना नहीं संभाल पा रहे। 10 अप्रैल को हम कांडा जाग पहुंचे और इस बार हम सुरेश कैरवान जी के जो छानी है, गांव से करीब लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर रात्रि विश्राम किया हमने। और जो पूरा गांव है कांडा जाग का, उनकी पूरी छानियां हैं, सबके वहां पर पुराने मकान हैं, खेती बाड़ी है और लगभग 8 महीने वो इन्हीं इलाकों में रहते हैं। और अब सुरेश जैसे बहुत सारे लोग इस गांव के जो चाहते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट की गतिविधियाँ हों, अच्छी जगह है, रमणीक जगह है, व्यू बहुत अच्छा है, तो वो आने वाले समय में टूरिस्ट हब बन सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से गांव के लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ख़ास तौर पे बागवानी में और कैश क्रॉप में, तो वो सब इस पूरे गांव को एक नया आयाम देगा। खूबसूरती तो है ही, इसके अलावा इस पूरे जंगल जो है देवदार का, वो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। फिलहाल कांडा जाग की ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हम एक बार फिर इस गांव में आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि टूरिस्ट जब यहाँ आना शुरू करेगा, इस गांव की इकोनॉमी बदलेगी, लोगों की जो पर्यटन को लेकर जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ेंगी, तो गांव समृद्ध होगा। और रूरल टेल्स का भी यही सपना है कि गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। अब आप अपने लिए बनाओ बस। बस हाँ। हो जाता है थोड़ा बहुत, जितना भी लगाना चाहो आप। बेचना तो नहीं है? नहीं बेचना नहीं, अपने लिए? अपने लिए। और झिंगोरा? झिंगोरा तो अब पहले लगाते थे, अब तो लगाते भी नहीं है। कौड़ी भी नहीं? वो सोन सार खा लेते ना। कौड़ी भी नहीं? कौड़ी भी नहीं है। और पुराने आने भी कौन सा है जो नहीं बोते, पहले बोते थे 20 साल 30 साल? पुराना अनाज एक ही जैसा वो था, धान था, और वो एक कौड़ी थी, झंगोरा था, उनको नहीं बोते। मंडवा तो थोड़ा बोते है अभी।